वहीं महाराष्ट्र में गैर मराठी भाषियों की पिटाई पर अब बीजेपी बनाम बीजेपी होता दिख रहा है। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हिंदी भाषियों पर हुए हमले को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया कि विपक्ष तो विपक्ष, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी अपनी ही पार्टी के सांसद पर हमलावर हो गए हैं। जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है। भाषा के नाम पर उठे इस हिंसक विवाद पर अब बीजेपी नेता ही आमने सामने हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मराठी के नाम पर गैर मराठी भाषियों से मारपीट करने वालों को खुली चुनौती दे दी। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये अनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है। गैर मराठी भाषियों को मुंबई और ठाणे में सबसे ज्यादा अपमानित किया गया। दुकानदारों को पीटा गया, उनके प्रतिष्ठानों पर हमले हुए। हद तो तब हो गई जब शिवसेना उद्धव गुट के सांसद राजन बिचारे ने 2 हिंदी भाषियों को ठाणे से उठवा लिया और उनसे न सिर्फ माफी मंगवाई बल्कि पिटाई भी करवाई। निशिकांत दुबे ने तो भाषा के आधार पर हो रही इस गुंडागर्दी पर सवाल उठाया। बीजेपी सांसद ने देश के विकास में महाराष्ट्र के योगदान को भी कटघरे में डाल दिया। क्या कह रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो, तुम कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई है, एसआर ने रिफाइनरी बैठाई तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। निशिकांत दुबे के इस बयान पर बीजेपी में ही 2 फाड़ हो गई। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार ने अपनी ही पार्टी के सांसद पर पलटवार किया। अध्यक्ष महोदय, मी त्या सदस्यांचं नाव घेणार नाही। एक खासदार झारखंडचे, त्यांनी एक स्टेटमेंट त्या ठिकाणी केलं आणि अध्यक्ष महोदय, त्या सन्माननीय खासदारांनी किंवा त्या खासदारांनी त्यांना जी पाहिजे ती भूमिका कायद्यात बसून जरूर मांडावी, पण मराठी माणसाच्या कर्तबगारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची गरज नाही। अध्यक्ष महोदय, मराठी माणसाचे जीडीपी मधलं योगदान हे पूर्ण देश जाणतो। ज्या मराठी माणसाने या जगातला पहिला सिनेमा केला आणि त्यांना जीडीपीत मराठी माणसाचं योगदान काय हे माहित नसेल तर त्यांना आम्ही ती पाठवायची व्यवस्था सुद्धा करू। मराठी बनाम गैर मराठी की लड़ाई पूरी तरह से सियासी है। सामने बीएमसी चुनाव है, इसलिए मराठी भाषा पर तनाव है। अभी बीएमसी चुनाव में 3 से 4 महीने का वक्त है, लेकिन निशिकांत की एंट्री ने बीजेपी के अंदर भी 2 फाड़ कर दी है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।